नमस्ते। तत्व बोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं और साधकों के यदि कोई प्रश्न है उन पर बात करते हैं और समाज में प्रचलित मिथ्या मान्यताओं के विषय में भी हम चर्चा करते हैं। आज के सत्संग में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है देवी कौन है या देवी क्या है। देवी में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति देवी की पूजा करता है, अर्चना करता है या आस्था रखता है, यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस बात को जाने या इस बात से अवगत हो कि वास्तव में देवी का स्वरूप क्या है। यहाँ पर 2 प्रश्न इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम ये जानेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में देवी को कौन कहा जाए या देवी क्या है, ये कहना सही होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो लिखा है, देवी कौन है। जब देवी कौन है प्रश्न किया गया है तो इससे जो उत्तर मिलता है उसमें हमेशा एक व्यक्ति वहां पर उत्तर में आता है। कौन के उत्तर में वहां पर एक मनुष्य की अवधारणा की गई है या फिर एक व्यक्ति की अवधारणा की गई है, मानवीयकरण किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि देवी को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। देवी में आस्था रखने वाले व्यक्ति अनेक रूपों में देवी की आराधना करते हैं, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति जो देवी की पूजा अर्चना करता है ये जानता होगा कि जिस देवी को वो पूज रहे हैं, जिसको वो प्रतीक मानते हैं शक्ति का या फिर समृद्धि और ज्ञान और विभिन्न रूपों में, जिस भी रूप में देवी की पूजा की जाती है उस रूप में वास्तव में देवी का असली तत्व क्या है। अब यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है देवी का, वो अधिकतर समाज में जो व्यक्ति हैं देवी की पूजा करते हैं अध्यात्म के विषय में बहुत कम जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर देवी की जब बात की जाती है तो देवी को शक्ति के रूप में जाना जाता है, देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक आम व्यक्ति भी ये जानता है कि देवी शक्ति का प्रतीक है और अनेक प्रतीकों के साथ देवी को दिखाया जाता है। अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रतीकों का अलग अलग महत्व है और उनका एक अर्थ भी है। तो क्या वास्तव में देवी का ये जो मानवीयकरण किया गया है, मानवीय गुणों के साथ देवी को देखना सही है? ये एक आम व्यक्ति के लिए हो सकता है इससे ऊपर वो ना सोच पाए, लेकिन वास्तव में देवी है क्या, देवी क्या है या कौन है, इसको हम अध्यात्म के स्तर पर सही तरह से समझ सकते हैं। देवी की जो परिकल्पना है या देवी की धारणा है वो शैव मार्ग पर आपको मिलेगी। शैव मार्ग में बहुत ही विस्तार से शैव मार्ग का जो आधार है वो देवी ही है। शाक्त मार्ग इसीलिए उसको कहा गया है और शाक्त मार्ग में क्योंकि शक्ति की आराधना की जाती है, शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है और शाक्त मार्ग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर शिव और शक्ति इन 2 तत्वों से ही, इन 2 तत्वों पर ही ये मार्ग आधारित है। शिव और शक्ति ही संसार का आधार है। यदि शैव मार्ग के विषय में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो या उस विषय में जानते हो तो वहां पर बहुत सी कहानियों के माध्यम से शिव और शक्ति के विषय में बताया गया है। अब वहां पर कहानियों के रूप में शिव का और शक्ति का निरूपण किया गया है और हो सकता है इन कहानियों में जो गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं हर व्यक्ति समझ पाने में सक्षम ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जब दर्शन शास्त्र पढ़ता है या अद्वैत मार्ग से साधना करता है या अध्यात्म का थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करता है तभी वो व्यक्ति समझ पाता है इन कथाओं में बहुत ही गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। शाक्त मार्ग में जिस प्रकार से जगत की उत्पत्ति बताई गई है, सबसे पहले शैव मार्ग में शिव से शक्ति का अलग होना, प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में सती को दिखाया गया है। वहां पर सती जो कि सत्य का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, ऊर्जा जो कि सत्य तत्व के साथ वहां पर सबसे पहले प्रकट हुई है और प्रजापति दक्ष को वहां पर अहंकार का प्रतीक बताया गया है। कहानियों में हालांकि इनको
इनका मानवीयकरण किया गया है, अहंकार का और सती का, और वहाँ शिव का भी मानवीयकरण किया गया है। पर वास्तव में यदि आप देखें, शिव जो कि शून्यता है, जो कि ब्रह्मन है, उस तत्व से ही वहां पर सर्वप्रथम सती का अलग होना दिखाया गया है। सती से ही, शिव से ही जब सती विलग होती है, प्रजापति दक्ष के यहाँ पर जन्म लेती है, जैसा कि कहानी में बताया गया है, तो बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। अहंकार के कारण शक्ति, अहंकार का उदय हुआ और शक्ति जो कि अपने सात्विक रूप में है, वहां उसका उदय हुआ। और शिव से जब शक्ति विलग हुई, सृष्टि का आरंभ हुआ, अहंकार के कारण शक्ति अलग अलग रूपों में प्रतिस्थापित हुई इस जगत में, जैसा कि उस कहानी में वर्णित है। और इसको और गहनता से यदि अध्ययन किया जाए, और अद्वैत मार्ग के साधक तो जानते ही हैं, यदि हम शक्ति मानवीय रूप की अवधारणा को एक बार उससे अलग हटकर हम देखें, देवी को शक्ति का रूप माने, तो अलग अलग रूपों में शक्ति ही विद्यमान है। चाहे बुद्धि के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में हम शक्ति की परिकल्पना करते हैं, तो देवी सरस्वती के रूप में वहां पर शक्ति की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के रूप में धन और संपत्ति का जो कि प्रतीक है, वहां पर देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। देवी काली के रूप में संहारक शक्ति की आराधना की जाती है। और बहुत ही सुंदर कहानियों के माध्यम से इस गूढ़ तत्व को, रहस्य को, और जगत में किस प्रकार से ये शक्तियां कार्यरत हैं, शिव से किस प्रकार से, शिव जो कि शून्यता है, शून्यता से ये किस प्रकार से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसके विषय में वर्णन मिलता है। पर क्योंकि हर व्यक्ति को ये नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए कहानियों के रूप में इसका वर्णन किया गया है। परंतु समय के साथ, या कहीं मनुष्य की अज्ञानता के साथ, उनका मानवीयकरण कर दिया गया है। चाहे वो शिव हो या शक्ति हो, उन्हें मानवीय गुणों के साथ उनकी आराधना की जाती है और उन्हीं उनकी परिकल्पना की जाती है। और यदि हम अद्वैत मार्ग की बात करें, वहां पर हम ब्रह्मन की बात करते हैं। ब्रह्मन का तत्व शून्यता है, शून्य से ही सब कुछ प्रकट होता है, या कहें अस्तित्व से ही सब कुछ प्रकट है। अस्तित्व में जब विभाजन होता है, तो वो अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजित होता है। जितना भी प्रकट संसार है, जगत है, वो विभिन्न प्रकार के अनुभवों के रूप में प्रकट है। और जब अनुभव है, तो उसके साथ सदा अनुभवकर्ता भी होता है। और अनुभव या जगत का स्वरूप, उसका अध्ययन किया जाए अलग अलग अवधारणाओं के आधार पर, तो उसका तत्व शून्य ही आता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि शून्य से ही सब कुछ प्रकट है। और यहाँ तक भी कहा जाता है, ये अतिशयोक्ति हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति को लगे जो कुछ भी प्रकट है वो केवल प्रतीति मात्र है, लेकिन एक साधक के लिए ये सत्य है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, ये जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी प्रकट है, जो कुछ भी अनुभव है, वो सब मिथ्या है, माया है। ये बात अतिशयोक्ति अवश्य लगती है, लेकिन विज्ञान के आधार पर भी इसको प्रमाणित किया जा सकता है। विज्ञान में भी जब किसी भी स्थूल पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, अंत में वहां शून्यता ही मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता वहां पर। और अध्यात्म में तो अक्सर ये बात कही ही जाती है, बहुत हजारों साल पहले ये सत्य उजागर हो चुका है, बताया जा चुका है कि सभी जो कुछ भी प्रकट है, चाहे वो अनुभव है, चाहे उसकी ऊर्जा के रूप में कल्पना की गई हो या अवधारणा की गई हो, हर एक वस्तु का या जो भी प्रकट है, उसका तत्व शून्य है। और शून्यता से जो कुछ प्रकट हुआ है, वो वास्तव में है नहीं, प्रतीति मात्र है। तो यहाँ पर देवी के रूप में देवी का मानवीयकरण करके उसकी पूजा करने वाले व्यक्तियों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में देवी है क्या। अब देवी को स्त्री के रूप में उसकी परिकल्पना की गई है। बहुत ही एक सुंदर प्रतीकात्मक रूप में देवी की कल्पना की गई है, क्योंकि एक स्त्री ही इतने विभिन्न प्रकार के गुणों को धारण कर सकती है। एक और जहाँ पर करुणा और प्रेम है स्त्री में, सहनशीलता है, दूसरी ओर वो विध्वंसक रूप में भी, संसार के विनाश के लिए भी, विनाशक शक्ति के रूप में भी उसकी परिकल्पना की जा सकती है। तो इनका मानवीयकरण करने के पीछे उद्देश्य ये है कि आम जनता भी इस विषय को अच्छी तरह से समझ पाए।
अब देवी क्या है? अगर हम कहते हैं तो देवी हर एक अनुभव, हर एक जगत में जो कुछ भी प्रकट वस्तु है, उसका मूल है। क्योंकि देवी को पहले ही हम कह चुके हैं, उसका ऊर्जा से हम, शक्ति से हम देवी को मानते हैं या उसको संबोधित करते हैं। तो हर एक अनुभव के मूल में शक्ति ही विराजमान है, शक्ति ही उसका तत्व है। और अद्वैत में तो हम और भी इससे आगे जाकर कहते हैं कि माया, या जो कि देवी, जिसको देवी और माया दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है, वो शून्यता से केवल प्रतीति के रूप में प्रकट है, वास्तव में कुछ है नहीं। अब यहाँ पर व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, या कहें व्यक्ति को लगता है मैं एक अलग कोई व्यक्तित्व हूँ, और जब वो इस विषय में चर्चा करता है या देवी की आराधना करता है, उसका मानवीकरण करता है, तो वो अपने से अलग करता है, देवी को अपने से अलग करके उसकी साधना या पूजा अर्चना करता है। परंतु वास्तव में मनुष्य स्वयं देवी का बनाया हुआ एक पुतला ही है। जितने भी प्रकार के अनुभव हैं, एक व्यक्ति के स्वयं, एक व्यक्ति के अंदर होने वाले मानसिक और दूसरे प्रकार के अनुभव, वो सब देवी ही है। जो कुछ भी है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, वो सब देवी ही है। कुछ प्रश्न आए हैं तो इनको एक बार ले लेते हैं, फिर इस पर हम और चर्चा करेंगे। यदि कोई अपना विचार प्रकट करना चाहता है तो प्रकट कर सकते हैं। विनोद जी का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो अहम बैठा हुआ है, उसकी कार्य प्रणाली और विधि क्या है? व्यक्ति करता नहीं है। फिर यह जो अहम अथवा करता है, वह किस नियम से कार्य निर्धारित करता है? कृपया स्पष्ट करें। प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, और भी जीवों में आपको अहम की उपस्थिति का पता चलेगा। अहम बहुत ही उपयोगी वृत्ति है चित्त की। ज्ञान मार्ग पर जिस प्रकार से हम माया को चित्त भी कहते हैं, चित्त ही प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में उपस्थित है। एक मनुष्य में अहम की जब बात की जाती है तो चित्त वृत्ति ही है। खुद मनुष्य एक चित्त वृत्ति है, विकसित हुई चित्त वृत्ति है। मनुष्य का यदि, या व्यक्ति का किसी और जीव के साथ आप तुलना करें जो कम विकसित जीव है, उसमें भी अहम होता है, लेकिन बहुत कम अहम होता है। लेकिन मनुष्य में क्योंकि अहम बहुत अधिक होता है, इसी कारण से अपने से जुड़े हुए, हालांकि उससे कुछ जुड़ा नहीं है, व्यक्ति से कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता है, बाकी व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ वो अपना संबंध स्थापित करता है। एक व्यक्ति में अहम अधिक होने के कारण वो यहाँ तक कि भावनाओं, अपने नाम के साथ, अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ, और जाने कितनी प्रकार की बातों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। और जितना अधिक अहम एक व्यक्ति में होता है, उतना ही अधिक उसमें ये वृत्ति होती है कि वो उसकी अपेक्षाएं अधिक होती हैं। अधिक व्यक्ति वस्तुओं और भावनाओं के साथ उसका तादात्म्य होता है। यहाँ पर नियम की यदि बात करें, किस नियम से कार्य निर्धारित करता है? अहम किसी कार्य को निर्धारित नहीं करता है। एक व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, वास्तव में उस व्यक्ति के द्वारा वो कार्य हो ही नहीं रहा होता है, कार्य बस होते हैं। अहम का कार्य या फिर अहम की वृत्ति ही ये होती है कि वो उस कार्य करने को स्वयं के साथ जोड़ लेता है। मनुष्य के विषय में यदि बात करें तो निर्धारण करने वाला अहम नहीं है, कार्य स्वतः होते हैं। और कार्यों के पीछे यदि आप कहें कि अहम नहीं है, स्वयं हो रहे हैं, तो उसका निर्धारण कौन करता है? तो इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि कार्य स्वतः हो रहे हैं, और हर एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की स्मृतियों का समूह है। उन स्मृतियों से ही प्रेरित होकर कार्य स्वतः ही होते हैं। माया में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने जीव हैं, उन सबका जो प्रकटीकरण है वो सामूहिक स्मृति के रूप में है। एक व्यक्ति अपने आप में इकाई के रूप में नहीं रह सकता है या नहीं है। हर एक व्यक्ति बाकी समाज से या जगत से जुड़ा हुआ होता है, या कहीं सामूहिक स्मृति से भी जुड़ा हुआ होता है। अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए, और या कहें व्यक्तित्व उसमें अहम के कारण उसे बोध होता है कि मैं हूँ, मैं के होने का बोध अहम के कारण होता है, परंतु वास्तव में सब स्वतः हो रहा है, स्मृतियों के कारण हो रहा है। चित्त में
कोई क्रिया होती है और चित्त की वृत्ति होती है उस क्रिया को चक्र में दोहराने की, और वही क्रियाएं चक्र में दोहराती रहती हैं और ये स्वतः होता है। चित्त की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं या नियम हैं, उन्हीं के आधार पर जो भी कार्य होते हुए दिखते हैं वो उन्हीं पर आधारित होते हैं। विनोद जी, यदि आपका और कोई संशय हो इस विषय पर तो आप संदेश भेज सकते हैं आगे। विराट जी का कहना है, जो साधक भक्ति मार्ग में हैं, जैसे कोई साधक देवी भागवत पुराण की कथा वाचक का कार्य करता है, तो क्या इसको शैव मार्ग या शक्ति उपासना कहना उचित है? भक्ति मार्ग और शैव मार्ग दो भिन्न मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में यदि देवी की पूजा की जाती है तो उसे भक्ति मार्ग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शैव मार्ग में जब शक्ति की पूजा की जाती है तो विभिन्न विधियों के द्वारा शक्ति की पूजा की जाती है। उस मार्ग में और भक्ति मार्ग में थोड़ा अंतर है। भक्ति मार्ग भावपूर्ण मार्ग है, जहाँ पर और जिस तरह से आप कथा वाचन या भजनों का वाचन करते हैं व्यक्ति, वो भक्ति नहीं है जहां तक मुझे समझ आता है। भक्ति में एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से समर्पित होता है अपने आराध्य के प्रति, ये भक्ति मार्ग है। और वहां पर आवश्यक नहीं है कि बाहरी रूप से पूजा अर्चना की जाए, कथा की जाए। भक्ति मार्ग संपूर्णतः भावनात्मक मार्ग है और आध्यात्मिक मार्ग जैसे कि व्यक्ति की चित्त वृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रधान मार्ग है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि तीव्र होती है उनकी आस्था बहुत आसानी से किसी भी कही हुई बात में नहीं होती है, इसलिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो वो मार्ग बुद्धि प्रधान मार्ग है और जिनकी बुद्धि अधिक चलती है उनके लिए उचित है। परंतु एक व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक वृत्ति का है, चित्त वृत्ति का है, तो उसके लिए भक्ति मार्ग बहुत ही उपयुक्त मार्ग है। पर वहां पर पूजा अर्चना करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मिथ्या मान्यताएं हैं, क्योंकि अभी समाज में यदि देखें तो मिश्रण आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मार्गों। और जो मूर्ति पूजा है वो तो ना तो भक्ति मार्ग है ना ही शाक्त मार्ग है, वो तो तंत्र मार्ग हम कह सकते हैं। तंत्र में बहुत तरह की विधियां होती हैं देवी और देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए, और वो एक विशेष प्रकार की विधियां होती हैं जो किसी तांत्रिक के द्वारा बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि अब वो ज्ञान लुप्त हो चुका है, बहुत अधिक लोगों को नहीं पता है, इसलिए बस लोग अंधानुकरण करते हैं। पहले देवी या देवों की पूजा करने से पहले उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी और एक उचित विधि से ही देवी या देवता की पूजा की जाती थी। लेकिन अब हर कोई पूजा करता है, कहीं से भी कोई मूर्ति खरीद लाता है और अपने घर में किसी भी तरीके से पूजा करने लगता है, और उसमें भी पूर्ण रूप से वो समर्पित होकर पूजा नहीं करता है। बहुत जगहों पर उसका ध्यान भटकता रहता है। तो पूजा करने को और साधना का जो मार्ग है वो अलग मार्ग है, और उसमें भी भक्ति मार्ग में और भागवत पुराण की कथा वाचन को हम भक्ति मार्ग से ही नहीं जोड़ सकते हैं। विराट जी का आगे कहना है, परंतु यहाँ प्रासंगिक हो जाता है कि कथा वाचन को क्या कहेंगे। कथा वाचन को क्या कहना चाहते हैं? कोई विशेष कार्य तो है नहीं। कथा वाचन तो कोई भी आप किसी और कथा को पढ़ते हैं या किसी धार्मिक ग्रंथ की कथा को पढ़ने से विशेष कोई लाभ होगा एक साधक को, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यदि भक्ति मार्ग में कोई साधक है तो भावना प्रधान मार्ग है वो, और भावना अधिक महत्वपूर्ण है एक साधक की अपने आराध्य के प्रति। उसमें कथा वाचन का मुझे नहीं लगता कोई लाभ उस साधक को होगा। और एक मार्ग जहाँ पर पूर्णतः बुद्धि का प्रयोग किया जाता है तो वहां भी कथा को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। विराट जी का आगे कहना है, क्या यह भी ज्ञान प्रसार का माध्यम है? कथा वाचन को, यदि मैं आपके प्रश्न को सही तरह से समझ पा रही हूँ तो आपका कथा वाचन से ही संबंध है यहाँ प्रश्न का, कि कथा वाचन को ज्ञान प्रसार का माध्यम समझा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि कथा वाचन को ज्ञान प्रसार का माध्यम मानना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई ज्ञान नहीं आप दे रहे हैं किसी को कथा सुनाकर। कथाओं का समाज में जो आप रूप देखते हैं, धर्म बना दिया गया है। ज्ञान को, जो सनातन ज्ञान है उसको धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है, और कथाओं के माध्यम से जिस सत्य को समझाने का प्रयास किया गया है आम जन को, उन कथाओं का कुछ और ही रूप बनाकर केवल पूजा तक सीमित कर दिया गया है। कथा में जिन चिन्हों का
प्रतीक किया गया है, जिन प्रतीकों का उपयोग किया गया है सत्य को समझाने के लिए, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी गई है। तो कथा वाचन का कोई लाभ नहीं है ज्ञान प्रसार में। यदि कथा वाचन के द्वारा कथा के तत्व को भी समझाया जाए, कथा में कौन सी बात को किस रूप में समझाया गया है, जैसे शिव और शक्ति की परिकल्पना की गई है, लेकिन अगर आप शिव को एक व्यक्ति मान लेते हैं, शक्ति को भी एक स्त्री के रूप में कल्पना कर लेते हैं, तो वहां पर आप कितनी ही कहानियां उसका प्रसार करते रहें, कथाओं का वाचन करते रहें, पर कोई ज्ञान नहीं होगा वहां पर। जब तक कि ये नहीं समझा जाएगा, शिव वहां पर शून्यता है, मूल तत्व है इस सृष्टि का। बर्निता जी का प्रश्न आया है, गीता घर घर में पढ़ते हैं, राधा कृष्ण जी को मूर्ति को घर घर में पूजा जाता है। जी, तो गीता को केवल पढ़ना मात्र ही रह गया है। गीता में क्या समझाया गया है, बहुत ही कम व्यक्ति होंगे उसको समझने का प्रयास करते होंगे। विराट जी का जो प्रश्न है उसी प्रश्न से मिलता जुलता ये प्रश्न है। केवल गीता को पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं होगा। गीता में हर तरह से समझाने का प्रयास किया गया है, उस ज्ञान को समझाने का। साधना के माध्यम से भी उन्होंने कहा है मुझे पाया जा सकता है। मैं वहां पर कृष्ण ने जिसको कहा है, जो ज्ञान में स्थित है व्यक्ति, वो स्वयं ब्रह्मन है। ब्रह्मन या शून्य तत्व में स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके विषय में गीता में बताया गया है। अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कर्म का सिद्धांत हो, उसमें साधनाएं भी बताई गई हैं, प्राणायाम के तरीके भी बताए गए हैं, योग मार्ग भी आप उसको कह सकते हैं, हर तरह से समझाया गया है। लेकिन यदि घर घर में उसको एक रोचक कहानी के रूप में ही पढ़ा जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और कृष्ण जी को यदि आप मूर्ति बनाकर पूजा करते रहें तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने क्या बताया है इसको जानना अधिक आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है। विनोद जी का कहना है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रतिक्षण एक विशेष कार्य का स्पंदन होता है। क्या कर्म व्यक्तिगत हैं और कर्म और विचार सिलसिलेवार रूप से होते ही रहते हैं, इसका क्या कारण है? जैसे कि अभी हमने बताया, कर्म व्यक्तिगत कह सकते हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत स्मृति पर आधारित या स्मृति से प्रेरित होते हैं। एक के बाद एक कर्म और विचार व्यक्ति में उठते रहते हैं और कर्म होते रहते हैं। अब व्यक्तिगत स्मृति है तो वो व्यक्तिगत कर्म लगते अवश्य हैं, लेकिन पूरे जगत में एक व्यक्ति का एक कर्म यदि होता है तो वो उस तक ही सीमित नहीं होता, वो उसका व्यक्तिगत उस व्यक्ति को स्वयं लगता अवश्य है, लेकिन उसका वो कर्म बहुत तरह से बाकी जगत से भी जुड़ा होता है, बाकी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है, या एक व्यक्ति का विचार बाकी व्यक्तियों के साथ जुड़ा होता है, किसी घटना से जुड़ा होता है, किसी भावना से जुड़ा होता है। यदि सामने कोई जगत ही ना हो और दूसरे व्यक्ति ही ना हो तो एक व्यक्ति में ना तो कोई विचार ही होगा और ना ही कोई कर्म होगा। तो व्यक्तिगत स्मृति और व्यक्तिगत कर्म प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में वो व्यक्तिगत होते नहीं हैं। सीमाओं का होना भी आवश्यक है एक व्यक्ति में, और सीमाएं एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती हैं ताकि उन सीमाओं में रहते हुए अपनी सीमित स्मृति को अभिव्यक्त कर सके वो व्यक्ति, या कहें सीमित स्मृति उस व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त हो सके, और उस अभिव्यक्ति का संबंध क्योंकि बाकी जो स्मृति है जगत की उससे होता है। तो ये एक इकोसिस्टम की तरह हम कह सकते हैं। भले ही व्यक्ति मानता हो जैसे मैं मनुष्य हूँ और केवल मुझे ही जीने का अधिकार है, बाकी सभी जीव भले ही नष्ट हो जाएं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं, अभी जैसे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो अज्ञान के कारण हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप में अकेला नहीं है। वो व्यक्ति सीधा या अपरोक्ष रूप से या कहे इनडायरेक्टली वातावरण से दूसरे व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी जीवाणु की कोशिका भी अगर पृथ्वी से या इस ग्रह से एक तरह की प्रजाति या एक तरह की स्पीसीज की जीवाणु की कोशिका को यदि नष्ट कर दिया जाए तो मनुष्य प्रजाति कुछ ही सालों में नष्ट हो जाएगी। इस जगत में हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, और विज्ञान में तो यहाँ तक कहा जाता है मेटाफिजिक्स में कि हर एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने का मतलब वहां पर
किसी तरह की केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो व्यक्तिगत होते हुए भी कुछ व्यक्तिगत नहीं है। योगेश जी का कहना है, लोगों में एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि कृष्ण जी द्वारा बताई गई गीता का औपचारिक पाठ करने से पैसों की वर्षा होती है। ये बात मैंने नहीं सुनी है, पर ये तो वही मनुष्य अपनी अपने स्वार्थ और अपने अहंकार से प्रेरित होकर अभी आप देखिए हर तरह के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका जो मूल रूप है उसको विकृत करके क्या बना दिया गया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। विराट जी ने यहाँ बहुत सही कहा है, कृष्ण ही चेतना है, अनुभव करता है। जी, जो भी व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति जब ये अनुभव आता है कि वो अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है तो वही चेतना है और वही अनुभव करता है। तो उसे ये कहने का अधिकार है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी शरण में आ जाओ। जैसे कि गीता में कहा गया है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, जो ये जान चुका है। SRK का कहना है, हम निर्जीव वस्तुओं से कैसे जुड़े हुए हैं। जो भी निर्जीव वस्तु आप देखते हैं, जिस भी निर्जीव वस्तु का आप अनुभव करते हैं, वो आपकी स्मृति पर आधारित है। वास्तव में एक निर्जीव वस्तु का यदि विज्ञान के आधार पर अध्ययन किया जाए तो वो अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अणु परमाणुओं का और गहराई से अध्ययन किया जाए तो वहां पर कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनको भी और गहराई से देखा जाए तो वहां कुछ भी नहीं है। वो केवल एक शून्यता से प्रकट हुए कुछ कण हैं, कण के रूप में प्रकट दिखते हैं और जो कि स्थूल रूप में वहां पर दिखाई देते हैं एक वस्तु के रूप में। तो ये वस्तुएं स्वयं प्रकट नहीं होती, एक व्यक्ति की स्मृति के आधार पर उसको अपने आसपास जो भी जगत दिखता है, प्रकट जगत दिखता है, वो उसी की स्मृति पर आधारित है। तो वो उससे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि उसी द्वारा बनाई गई या कहीं उसी के द्वारा सृष्टि की गई वो रचनाएं हैं। ये वाक्य थोड़ा सा अतिशयोक्ति आपको लगेगी, परंतु यदि आप ज्ञान मार्ग पर हैं, आत्मज्ञान आपको हो चुका है, तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति जो भी अनुभव करता है वो उसका स्वयं का बनाया गया अनुभव है। अभी उसको नहीं लगता है, उसकी जो स्मृतियां हैं, पहले की स्मृतियां हैं या अभी भी जो स्मृतियां उसके मन में चल रही हैं या चित्त में चल रही हैं, उन्हीं स्मृतियों के आधार पर उसे अनुभव होते हैं, स्थूल पदार्थों के और सूक्ष्म अनुभवों के। वर्णिता जी का कहना है आगे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आपके लिए यदि आपने दीक्षा ली है कहीं से ज्ञान मार्ग पर या आपके कोई गुरु हैं, आपका स्वरूप क्या है वो आपको गुरु के संकेत के द्वारा पता चलेगा। मैं यहाँ पर यदि आपको कहूँ आप अनुभव करता है, आप ब्राह्मण हैं, तो इस वाक्य का कोई अर्थ अभी आपको नहीं समझ आएगा। आपको एक गुरु के सानिध्य में जो भी आपका मार्ग हो उसको चुनकर ये जानना चाहिए वास्तव में आप कौन हैं और आपको क्या करना चाहिए। आपको एक अपने उपयुक्त गुरु को सबसे पहले ढूंढना चाहिए, अपना मार्ग जानना चाहिए। क्या आप में भावनाएं अधिक हैं, आप पूजा पाठ करना अधिक आपको अच्छा लगता है, तो हो सकता है आपका मार्ग भिन्न हो सकता है योग मार्ग में आपकी रुचि हो। और यदि आपको बहुत आसानी से किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप ज्ञान मार्ग में किसी गुरु को जानकर ढूंढकर उनसे दीक्षा ले सकते हैं और स्वयं के तत्व को जान सकते हैं। योगेश जी का कहना है आगे, मैं कोई भी पूजा नहीं करती। अच्छा, आपने ट्रांसलेशन किया है वर्णिता जी का। मैं कोई भी पूजा नहीं करती, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप कोई भी पूजा नहीं करती हैं, पूजा पाठ करने में यदि आपका कोई भी विश्वास नहीं है, तो अच्छी बात है, आप ज्ञान मार्ग में प्रयास कर सकती हैं। और जो भी मार्ग जब आपको मुझे लगता है हर एक साधक को जो अभी निश्चित नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से मार्ग पर जाना है, ऐसे व्यक्ति को अलग अलग मार्गों पर प्रयास करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आपका चित्त जहां भी आपको लगेगा कि हाँ यही मेरा मार्ग है, सबसे अधिक आनंद आपको जब आएगा उस मार्ग पर, तब वही मार्ग आपका मार्ग है और उसी मार्ग में आपको दीक्षा लेकर अपनी साधना करनी चाहिए। विनोद जी का कहना है, मैं भगवान ओशो का भक्त हूँ।
मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि भगवान ओशो बहुत जल्दी में थे। उन्होंने भविष्य के लिए धर्म दिया, उन्होंने अपना कार्य बहुत सुंदरता से पूरा किया। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओशो हों या जे कृष्णमूर्ति हों और भी बहुत से गुरुओं ने उनके समय में जो ज्ञान दिया, उस समय में लोग समझ नहीं पाए। कोई भी उदाहरण आप लीजिए। उस समय पर समझना, उस ज्ञान को समझ पाने की बुद्धि उस समय के लोगों में नहीं थी और बहुत कम लोग सही तरह से समझ पाए ओशो क्या कहना चाहते हैं और आज बहुत अधिक संख्या में लोग उस बात को समझ पा रहे हैं। उस समय में बहुत विरोध भी किया गया ओशो का। अब वो बहुत जल्दी में थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया गया। जितना भी आडंबर है या ज्ञान पर जितना भी अज्ञान चढ़ गया है पिछले कई दशकों में, चाहे वो बौद्ध मार्ग में बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान हो या और विभिन्न गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान हो, हर ज्ञान को समाज में, क्योंकि अज्ञानी संख्या में अधिक हैं, उसको कुछ और ही बना दिया जाता है और उसका रूप विकृत होकर ज्ञान के बजाय वही मान्यताओं और अवधारणाओं में बदल जाता है और पूजा पाठ में ही परिवर्तित हो जाता है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने अपना कार्य बहुत सुंदरता से पूर्ण किया, लेकिन जैसे कि उस समय में उनके ज्ञान को उन्होंने जो बताया, बहुत ही कम लोग थे जो उसको सही समझ पाए, सही तरीके से समझ पाए। बुद्ध के बारे में ही जैसे उस समय पर उन्होंने जो बताया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और भी बहुत कुछ बताया। उसको समझने वाले लोगों में संघ की भी स्थापना की उन्होंने, पर उस समय भी उनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा और मूर्ति पूजा के वो विरोध में थे और कुछ समय के बाद आप देखिए बुद्ध की ही सबसे अधिक मूर्ति आपको मुझे लगता है इस समय मिलेंगी। हर जगह पूजा जाता है, पूजा जाने लगा। जिस बात का उन्होंने बिल्कुल खंडन किया, विरोध किया, उनकी मुख्य ज्ञान उन्होंने दिया, जनता को बताने का प्रयास किया, उसको बदल के कुछ और ही रूप में ग्रहण किया गया। तो ये तो होता रहा है, सदा से माया, ज्ञान और अज्ञान का ये खेल चल ही रहा है। हर बात को विकृत कर दिया जाता है अज्ञान के द्वारा या अज्ञानियों के द्वारा, क्योंकि माया में द्वैत है, अज्ञान है, ज्ञान है और उसके साथ साथ जितना अज्ञान बढ़ता है उतने ही अधिक ज्ञानी भी यहाँ पर अवतरित होते रहते हैं। तो दोनों साथ साथ चलता रहता है ये। आशु जी का कहना है, ऐसा गुरुजन बोलते हैं कि बोध युक्त व्यक्ति समय से पहले आते हैं ताकि प्रभाव बना रहे। समय से पहले आते हैं ऐसा कह सकते हैं या फिर इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है कि एक समय में जब लगता है कि बहुत अधिक अज्ञान है समाज में, जनता में, और वहां पर गुरु क्षेत्र से वो ज्ञान प्रकट होता है किसी व्यक्ति के रूप में, तो वो समय से पहले इसलिए लगता है क्योंकि उस समय में जो व्यक्ति है उनका मानसिक स्तर उस तरह की बातों को समझने में सक्षम नहीं होता है। और कुछ सालों के बाद जब थोड़ा सा ज्ञान कह सकते हैं समाज में बुद्धि का स्तर थोड़ा बढ़ता होगा या ज्ञान थोड़ा बढ़ता होगा, तब वो उस बात को अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसके आधार पर ऐसा आप कह सकते हैं कि वो समय से पहले आए। लेकिन ये कहना भी ठीक होगा कि वो सही समय में आए, जब ज्यादा अज्ञान था तब उनकी आवश्यकता थी, तब गुरु क्षेत्र से उनका प्रकट होना, ज्ञान का प्रकट होना अधिक आवश्यक था। इनका आगे कहना है, मुझे इसके ऊपर अलग बात लग रही है। लोगों की बुद्धि अब ज्यादा कम है, पहले लोग ज्यादा पूर्ण थे तो पहली जगह पर उनको ओशो के पास जाने की आवश्यकता पड़ी। अब आध्यात्मिकता इतनी कमजोर है कि लोगों को गुरु नहीं मिल रहे हैं, इसलिए गुरुओं को इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं और इंटरनेट पर ओशो जी प्रमुख गुरुओं में एक रहे हैं। अभी यदि इस बात से जो मैं समझ पा रही हूँ, आप ये भी कह रहे हैं कि अब लोगों में बुद्धि कम है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, अब ओशो के जितने फॉलोवर हैं उस समय में इतने फॉलोअर्स की कल्पना नहीं की जा सकती थी, भले ही क्योंकि वो अब जीवित नहीं है, तो साधक इंटरनेट पर उनको सर्च कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। इतने सारे फॉलोअर्स जब वो जीवित थे तब नहीं थे और उनके अधिकतर फॉलोअर्स विदेशी थे, बाहर से लोग आते थे। भारत में उनके उनको मानने वाले लोगों की संख्या कम ही थी और बुद्धि की तो नहीं कह सकते कि अब बुद्धि बढ़ी है, अज्ञान तो उतना ही है, बस तकनीकी विकास दिखता है और वो तकनीकी विकास भी बहुत ही गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा किया गया है।
पर लेकिन वो आम जनता, हर एक व्यक्ति की पहुँच में है, उपलब्ध है हर एक व्यक्ति को। तो तकनीकी विकास हुआ है, बुद्धि या अज्ञान व्यक्तियों में उतना ही है। लेकिन मान्यताओं के साथ-साथ अब यदि आप देखें, व्यक्तियों में अपने आप को या फिर अपने बारे में जानने की जो उनकी इच्छा है या स्वयं को अधिक महत्व देने की इच्छा, वो बढ़ती हुई दिख रही है। स्वयं को प्राथमिकता देने की जो बात है। अब यहाँ पर एक स्वार्थी व्यक्ति है तो स्वयं को प्राथमिकता देने वाली बात नकारात्मक लग सकती है। लेकिन ये बात एक व्यक्ति को अध्यात्म में लाभ भी पहुँचा सकती है। जैसे स्त्रियों की यदि बात करें, स्त्रियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उनको सबसे पहली वरीयता अपने परिवार को देनी है। उनका धर्म उनको बचपन से सिखाया जाता है। उनको खुद कुछ नहीं सोचना है, उनका खुद का कोई निर्णय नहीं होता था और अपनी बुद्धि वो चलाते ही नहीं थी। लेकिन आज के समाज में देखें तो शिक्षा बढ़ने के साथ स्त्रियों में आत्मनिर्भरता आई है और वे स्वयं के बारे में सोचने लगी हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये इतना अधिक नहीं हुआ है कि कुछ साल पहले का समाज के लोग जो अभी भी हैं, वो इस बात को सकारात्मक रूप से नहीं ले पा रहे हैं। वो इसमें स्त्रियों में स्वार्थ के साथ जोड़कर देखते हैं। स्त्री की निर्भरता को, स्वतंत्रता को वो सकारात्मक रूप से नहीं देख रहे हैं। इसके साथ और बहुत सी बात जोड़ दी जाती है कि स्त्री स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है तो वो परिवार की ओर ध्यान नहीं देती है या नहीं दे पाती है। तो इसमें उस सोच का कहीं न कहीं हाथ है जो जिसमें लगता है कि स्त्री को ही ये कार्य करना चाहिए, स्त्री का ही ये दायित्व है और ये सोच बदलेगी, धीरे-धीरे बदलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो स्वयं को जानने से, स्वयं को अधिक वरीयता देने से होगी। एसआरके जी का कहना है, कर्म क्या है? कर्म कैसे किया जाए? किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म होते हुए दिखते हैं, कोई भी कार्य है, उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म केवल शरीर द्वारा होने वाले कर्म ही नहीं है, मांसपेशियां जिनमें काम आती हैं, वही कर्म नहीं है। कर्म वाणी से भी होता है। आप किसी को कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का कर्म है। इससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो एक व्यक्ति किस प्रकार का विचार करता है, वो भी कर्म है। एक ही विचार को बार-बार दोहराता है चित्त में, अपनी स्मृति में, तो वो कर्म के रूप में संचित हो जाती है और वो प्रकट होती है कर्म के रूप में। शारीरिक रूप से भी वो प्रकट होता है, लेकिन हो सकता है कुछ वर्षों के बाद या अगले जीवन काल में वो प्रकट हो। और दूसरा प्रश्न जो है आपका, कर्म कैसे किया जाए? तो कर्म कैसे का प्रश्न बाद में आता है। करने वाला यदि कहता है कि मैं कर रहा हूँ और मैं कैसे करूँ, तो पहली बात तो ये है कि आप कर्म कर ही नहीं रहे हैं, कर्म स्वतः हो रहे हैं। अहम के कारण, कर्ता भाव के कारण ऐसे लगता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ और उसी के साथ फिर ये प्रश्न भी आता है कि मैं कैसे करूँ या कैसे कर्म किए जाएं। इसका निर्धारण चित्त में स्वतः होता है। कर्म करते करते जीव का विकास होता रहता है। जीवन के साथ साथ चित्त की परतों का विकास होता रहता है। कर्मों में परिवर्तन भी उसके साथ ही आता है। चित्त की परतें जैसे जैसे विकसित होती जाती हैं, व्यक्ति के कर्मों में भी परिवर्तन आता जाता है। जैसे एक व्यक्ति साधना करता है तो चित्त का विकास होता है, शुद्धिकरण होता है। विकास के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं। तो पहले जो वो कर्म उस व्यक्ति के द्वारा होते थे, झूठ बोलना हो, लालच हो, द्वेष हो, वो कर्म हो सकता है आगे ना हो। तो अहम के कारण वो व्यक्ति भले ही ये कह सकता है कि पहले मैं ऐसे करता था लेकिन अब मैं सही कर्म कर रहा हूँ, पर वास्तव में वो कर्म स्वतः पहले भी स्वतः हो रहे थे, अभी भी स्वतः हो रहे हैं। बस चित्त की अवस्था बदली है या कहीं चित्त का विकास हो गया है थोड़ा सा। धन्यवाद योगेश जी, आपने जो लिंक भेजा है ज्ञान मार्ग का बर्निता जी के लिए। बर्निता जी, आप इस मार्ग पर एक बार प्रयास कर सकते हैं और बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पर और सत्संग भी होता है गुरुजी का, उनको सुनने से ही आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में आपका मार्ग क्या है। आपको बहुत सहायता मिलेगी। आशु जी का कहना है 1992 में इंटरनेट आया, जिस समय ओशो, जिद्दू जी, रमन जी, विवेकानंद थे, उस समय देश में टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। तो विकसित तकनीकी ना होने पर भी उन लोगों ने बहुत सफल प्रयास किया। उस समय भी ज्ञान के प्रेमी लोगों ने महापुरुषों के बोध वचनों को समझा। हाँ, ओशो विवादित भी है, प्रसिद्ध भी है। ये सही है आपकी बात कि इंटरनेट होने से ज्ञान बढ़ा है, ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है।
इंटरनेट इंटरनेट आने से अज्ञान भी बहुत बढ़ा है, लेकिन जैसे चित्त वृत्ति व्यक्ति की होगी वो उसी दिशा में बढ़ेगा, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से बढ़े या किसी और माध्यम से बढ़े। शारीरिक रूप में गुरु उपस्थित है उस समय में, तो वो गुरु को ढूंढ ही लेते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर ही लेते हैं। और इस समय में जब इंटरनेट है तो ये सुविधा तो है ही साधकों के पास, जो गुरुजन अब नहीं है, जा चुके हैं, शरीर में उपस्थित नहीं है, उनका ज्ञान अभी भी उपलब्ध है उन्हीं की वाणी में, बिना किसी विकृति के साथ। जैसे कि पहले ऋषि मुनियों द्वारा लिखे हुए ज्ञान को पर जो वेद या दूसरे ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें बहुत परिवर्तन आया समय के साथ, उनका अनुवाद हुआ और कई कई प्रतिलिपियों के रूप में वो प्रकाशित हुए, और उनमें बहुत गलत तरीके से भी कई जगह पर अनुवाद देखने को मिलते हैं। तो वैसी कोई बात होने की संभावना नहीं है इंटरनेट पर, क्योंकि वीडियोज हैं और वो उन्हीं की वाणी में जो उनका दिया हुआ ज्ञान है वो उपलब्ध है। ये बहुत अच्छी बात है। इनका आगे कहना है, आज तो यूट्यूब पर भी सब कुछ उपलब्ध होने पर भी ज्ञान प्रेमियों की संख्या बहुत कम है। मजाकिया चैनलों को करोड़ों की संख्या में देखा जाता है, आध्यात्मिक चैनल को बहुत कम लोग सुनते हैं। बिल्कुल सत्य बात आपने कही है। उस समय में अगर 50 साल पहले की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में आप अंतर करें तो बहुत बड़ा अंतर है, भारी अंतर है, और इस भारी अंतर में अज्ञानियों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है, ये भी आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। और कितने अज्ञानी हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपको बहुत ही बेकार सी तरह की वीडियोस के जो व्यूज हैं वो करोड़ों में मिलेंगे, जबकि अध्यात्म के विषय पर कोई वीडियो है उसके व्यूज आपको इतने अधिक नहीं मिलेंगे जितने की जो वीडियोस अज्ञान और दूसरे तरह की फुहड़ता को परोसती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, अज्ञानियों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। विनोद जी का प्रश्न है यहाँ, कृपया मुझे देखते हुए कहें कि मैं किस मनोदशा या दृष्टिकोण पर चलूं, एक दृष्टिकोण का सुझाव दें कृपा। आपकी बातों से तो मुझे ये लगता है कि आपको ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए, और आपके संदेशों से यही पता चलता है कि आपको ज्ञान भी है। मुझे नहीं पता आपने कार्यक्रम में भाग लिया है या नहीं, परंतु आपके संदेशों से तो यही पता चलता है, हर संदेश में आप माया के विषय में भी जानते हैं, अनुभवकर्ता का ज्ञान भी आपको है। लेकिन अभी भी ये प्रश्न यदि है तो उससे ये कहा जा सकता है कि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। तो आप ज्ञान ले लीजिए, कार्यक्रम कर लीजिए, यही मेरा सुझाव है। पहले त्रिदिवसीय कार्यक्रम आप कर सकते हैं और फिर मुख्य ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आप अपने आप को नामांकित कर सकते हैं। विनोद जी के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने सुझाव मांगा है। ज्ञान बुद्धि के स्तर पर अभी आपको हुआ है, लेकिन हो सकता है उसका अपरोक्ष अनुभव, क्योंकि आप कार्यक्रम में, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि आप कार्यक्रम में नहीं है, आत्मज्ञान आपको नहीं हुआ है, इसलिए बुद्धि के स्तर पर आपने समझा है, और बुद्धि अभी शांत नहीं हुई है, बहुत अधिक बुद्धि चल रही है। तो एक बार जब आत्मज्ञान हो जाएगा, उसका अपरोक्ष अनुभव हो जाएगा, आपको जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, तब बुद्धि शांत हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। ज्ञान कार्यक्रम पूरा कर लिया है तो जो ज्ञान मार्ग दीक्षा कार्यक्रम है उसमें आप कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, उसमें खाता खोलकर। तो संपूर्ण ज्ञान यदि आपको चाहिए, त्रिज्ञान कार्यक्रम एक आप कह सकते हैं कि वो एक एडवर्टीजमेंट की तरह है, मुख्य जो कार्यक्रम है उसके विषय में, वहीं से आपको पता चल जाता है कि मुझे ये मार्ग मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है, या मुझे आगे कार्यक्रम करना है, ज्ञान लेना है या नहीं है। तो आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में अपना खाता खोलकर वो कार्यक्रम कर सकते हैं, और फिर आप विभिन्न चरणों से होते हुए जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब आपको सभी अनुभव अपरोक्ष अनुभव के रूप में होंगे, और वहां पर प्रश्नों का नाश होता चला जाएगा, बुद्धि शांत होती चली जाएगी। आनंद जी का कहना है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कार्यक्रम के बारे में विस्तार से समझाइए। जी, ज्ञान कार्यक्रम या त्रिदिवसीय कार्यक्रम 3 दिन में आपको टेलीफोन के माध्यम से आपको ज्ञान दिया जाता है, और वहां पर रोज 1 घंटे आपसे बात की जाती है, जो भी के शिक्षक हैं उनके द्वारा आपको ज्ञान के विषय में बताया जाता है। आपको पहले दिन माया का ज्ञान दिया जाता है, माया के विषय में बताया जाता है। दूसरे दिन आपको आत्म ज्ञान दिया जाता है, और तीसरे दिन ब्रह्म ज्ञान
आपको दिया जाता है। इन 3 दिनों में ही बहुत से साधकों को अपरोक्ष अनुभव के आधार पर आत्मज्ञान हो जाता है। ज्ञान करने के साथ-साथ ही अपरोक्ष अनुभव होने लगते हैं, चेतना भी कुछ असाधारण साधकों में विकसित हो जाती है या प्रकट हो जाती है। परंतु त्रिज्ञान कार्यक्रम करने के बाद साधक को ये पता चल जाता है कि उसे आगे ज्ञान मार्ग कार्यक्रम करना है या नहीं करना। और त्रिज्ञान कार्यक्रम करने के बाद ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आप अपने आप को नामांकित कर सकते हैं खाता खोलकर, और वहाँ पर 7 चरण हैं उस कार्यक्रम के। पहले चरण में यदि आप हिंदी में करते हैं तो 18 वीडियोस हैं, और क्रम से सभी निर्देशों का पालन करते हुए उन वीडियोस को देखकर आपको अपने ज्ञान को लिखना होता है और उसको जमा करना होता है अपने खाते में, और उनका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे चरण में आप उस ज्ञान को अपने अपरोक्ष अनुभव के आधार पर सत्यापित करते हैं। तीसरे चरण में एक छोटी सी परीक्षा होती है, उसमें 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सत्संग में, और यदि ज्ञान स्थापित हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपको 5 अंक लाने होते हैं परीक्षा में, और उसके बाद चौथा चरण होता है जिसमें कि आपको प्रयोग करने होते हैं। तीसरे चरण तक आने के बाद चेतना प्रकट होने लगती है, और वो चेतना आपको स्वप्नावस्था में और सूक्ष्म अवस्था में भी उसके प्रकट होने के अनुभव होते हैं। चौथे चरण के बाद ज्ञान प्रसार में यदि आपकी रुचि है तो आगे आपसे ज्ञान प्रसार कराया जाता है, अन्यथा वहां पर आपका कार्यक्रम समाप्त होता है। तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम कर लेना बहुत मुझे लगता है सही है। यदि त्रिज्ञान कार्यक्रम किसी व्यक्ति का पूर्ण हो चुका है, अभी भी प्रश्न है, क्योंकि उस कार्यक्रम में आपको बहुत ही चित्त का अनुशासित होना बहुत आवश्यक है। क्रम से एक-एक वीडियो सुनकर जब वो ज्ञान आपको होता है, मनन करते हैं और उसके साथ-साथ आप लिखते हैं, भाषा का शुद्धिकरण होता है वहाँ पर, तो उससे चित्त में बहुत परिवर्तन आता है और कार्यक्रम करते-करते ही चेतना प्रकट होने लगती है। मेरा अनुभव है ऐसा। आशु जी का कहना है ये ज्ञान दीक्षा में भी नामांकित है, विनोद जी को अब लेख लिखना है। ठीक है, यदि आप उसमें नामांकित हैं, आप चलते रहें कार्यक्रम में पूरी निष्ठा के साथ, गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए। ज्ञान मार्गी जी का कहना है मुझे त्रिदिवसीय कार्यक्रम करना है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर आशु जी ने लिंक शेयर कर दिया है। इस लिंक के माध्यम से जिनसे भी आप करना चाहते हैं, जो भी उसमें एक सूची दी गई है, उनमें से जो भी निर्देशक हैं उनमें से किसी एक को आपने चुनकर उनसे बात करनी है और कार्यक्रम के बारे में पूछना है कि आप उनसे त्रिज्ञान ले सकते हैं या नहीं। धन्यवाद आशु जी। इस संदेश में सारी जानकारी उपलब्ध है और यहाँ पर सूची भी दी गई है। त्रिज्ञान कार्यक्रम कराने वाले सभी साधकों की सूची दी गई है, तो इनमें से आप कोई भी एक चुनकर उनसे ज्ञान ले सकते हैं। आनंद जी का आगे कहना है त्रिदिवसीय कार्यक्रम किया है आपने, तो कितना समय बाद ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना चाहिए? आप तुरंत कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, जैसे ही आपको लगता है त्रिदिवसीय कार्यक्रम मेरा पूरा हो गया है और आपको लगता है मुझे और आगे जानना है, मुझे ज्ञान लेना है, उसकी कोई ऐसी समय सीमा नहीं है कि आपको बीच में कुछ समय रखना है, आप कभी भी कर सकते हैं। आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सत्संग में आने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप सभी साधकों का बहुत बहुत